राम राम जी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज रूम यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरें। हरियाणा में शुक्रवार रात मौसम ने अचानक करवट ले ली। हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे के गिरने से रास्ते बंद हो चुके हैं। फतेहाबाद में सड़क पर पेड़ गिरने से लोगों की परेशानी हुई। तेज हवाओं की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। राहत टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की घटना से तुरंत निपटा जा सके। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने उकलाना पहुंचकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के दौरे में ज्यादा व्यस्त हैं, जबकि हरियाणा की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सैलजा ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की हालात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उकलाना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्याएं का मुद्दा भी उठाया। कार्यक्रम में कई गाँव के लोगों को पानी को टैंकर दिए गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। सोनीपत में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए 8 केंद्र बनाए हैं, जहां 2570 छात्र परीक्षाएं देंगे। डीसी अधिकारियों के अनुसार बैठक में कर सभी इंतजामों की समीक्षा ले ली गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, बिजली, पानी और बैठने की व्यवस्था को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण और नकल मुक्त कराने के लिए कराई जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होने तक शाम तक चलेगी। छात्रों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। पुलिस और शिक्षा विभाग की टीमें भी निगरानी रख रही हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो और परीक्षा सही तरह से पूरी हो सके। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अमृतसर दौरे के दौरान पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में पंजाब और भाजपा की सरकार बनने की संभावना मजबूत हो चुकी है। खट्टर ने दावा किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा अब आम लोगों तक पहुंचा है और जनता भाजपा पर भरोसा कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए देश के विकास कार्यों को तेजी से हुए बताया। खट्टर ने कहा कि गरीबों के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे लाखों परिवारों को मदद मिलेगी। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए जल्द लिफ्ट सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में राहत मिलेगी। रेलवे विभाग के अनुसार स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नया फुट ओवरब्रिज में अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना पर करीब 29 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यात्रियों को आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं मिलेगी। स्टेशन पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने कहा कि लिफ्ट शुरू होने से रोज सफर करने वाले यात्रियों को काफी आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज और बस अड्डों की जमीनों पर कब्जा हटाने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा है कि सरकारी और जमीन पर कब्जा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई में लापरवाही करने वालों के अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय होगी। मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर रोडवेज की जमीन पर गलत तरीके से निर्माण किया गया है, जिससे विभाग को नुकसान हो रहा है। जल्द ही विभिन्न जिलों का दौरा कर स्थिति का जांच की जाएगी। विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार का कहना है कि संपत्ति को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी के बाबल उद्योगी में तेज आंधी के कारण बाद में बिजली संकट लगातार बना हुआ है। करीब 60 घंटे बीतने के बाद भी कई फैक्ट्रियों में बिजली आपूर्ति नहीं बहाल हुई है। बिजली नहीं आने से 20 से ज्यादा उद्योगों में उत्पादन बंद हो चुका है। इससे व्यापारियों और मजदूरों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्याएं भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि बिजली बंद होने से ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग टीम मरम्मत में जुटी हुई है और अधिकारियों का कहना है कि टूटे खंभे और तारों को बदलने का काम तेजी से किया जा रहा है। फरीदाबाद नगर निगम की टीम गए एंटी स्मोक को बंद करने पर लापरवाही की मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार मशीन को करीब 2 घंटे तक एक ही जगह खड़ा करके चालू रखा गया, जिससे डीजल और सरकारी संस्थानों की बर्बादी हुई। नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच की का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की गलती सामने आई तो खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मशीन शहर में प्रदूषण कम करने के लिए लगाई गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकारी मशीनों का सही उपयोग इस्तेमाल होना चाहिए। नगर निगम ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए और सभी मशीनों की निगरानी बढ़ा दी जाएगी।
बहादुरगढ़ में नगर परिषद की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जिस जमीन से कब्जा हटाया जा रहा है उसके सही कागज परिषद के पास नहीं है। नाराज लोगों ने विरोध करते हुए सड़क पर ईंटें फेंकी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी स्थिति को नियंत्रण में रहा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन को खाली कराने की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा रही है। कुछ समय तक इलाकों में तनाव का माहौल बना रहा। बाद में अधिकारियों ने लोगों से बातचीत कर मामला शांत करवाया। प्रशासन ने कहा कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब और हरियाणा जिला के एसोसिएशन चुनाव को लेकर नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बार काउंसिलिंग के अनुसार सभी जिला एसोसिएशन में 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के लिए नामांकन, जांच और आपत्तियों की तारीखें तय कर दी गई हैं। इस बार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। वकीलों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है। विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों में तैयारियां शुरू कर दी हैं और बार काउंसिलिंग के सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि मतदाता बिना किसी विवाद के चुनाव पूरा कर सकें। सोनीपत से गोहाना रूट पर एसी बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस नई सुविधा से यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। रोडवेज विभाग ने बताया कि फिलहाल 2 एसी बसें इस रूट पर चला दी गई हैं और गोहाना तक का किराया 70 रुपये रखा गया है। बसों में बैठने की अच्छी व्यवस्था और ठंडी हवा से सुविधा मिलेगी। गर्मी के मौसम में यात्रियों को इससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बसें की चलाई जा रही हैं और स्थानीय लोगों ने यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उनका कहना है कि अब सफर पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगा। मानेसर में पानी की कमी से परेशान लोगों ने जल्द राहत मिलने वाली है। नगर निगम मानेसर ने सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव ने गांव में 6 ट्यूबवेल लगाने के निर्देश दिए हैं। गर्मी बढ़ने के कारण कई इलाकों में पानी की पीने की दिक्कत लगातार बढ़ रही थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पानी की व्यवस्था सुधारने की मांग की है और अधिकारियों ने बताया कि नए ट्यूबवेल लगने से आसपास के कई गाँवों को फायदा मिलेगा। पानी की सप्लाई बेहतर करने के लिए पाइपलाइन को भी जांच की जाएगी। नगर निगम टीम जल्द ही काम शुरू करेगी। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि रोजमर्रा की परेशानी कम होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। मानेसर में हयातपुर से डाणा तक की नई सड़क बनने का काम जल्द शुरू हो चुका है। नगर निगम मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार सड़क बनने से गाँव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी आसान होगी। अभी खराब रास्ते के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। निर्माण कार्य को 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और स्थानीय लोगों ने कहा कि नई सड़क बनने से सफर आसान होगा और आसपास के क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सोनीपत में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर आयोजकार विभाग की टीम ने जीटी रोड पर बने एक निर्माणदार कार्य को तोड़ दिया। इस दौरान अलावा टेहा गांव में अवैध प्लास्टिक से बुलडोजर को चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बताया जा रहा है कि बिना अनुमति किए गए निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। विभाग का कहना है कि लोगों को नियमों का पालन करना जरूरी है। अवैध निर्माण से शहर की योजनाएं प्रभावित होती हैं। प्रशासन ने साफ कहा कि आगे भी ऐसे मामलों पर नजर रखी जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा में भारतीय चिकित्सा परिषद के चुनाव 12 साल बाद फिर शुरू होने जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर डॉक्टरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस बार नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। चुनाव के कारण डॉक्टर राजकुमार के ट्रेनिंग अधिकारियों के नियुक्त किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के 11,000 से ज्यादा डॉक्टर मतदान करेंगे। लंबे समय से चुनाव होने से कई चिकित्सक मान जा रहे हैं। परिषद का काम डॉक्टरों से जुड़े मामलों और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सभी जिलों में मतदान को लेकर जरूरी व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।